Hello students, we are seeing class 6 chapter number 14 science, that is water. Okay, we are seeing water chapter. Water, then air, and garbage in and garbage out. These last 3 chapters make यूनिट 6 ऑफ लीड स्कूल. ओके, तो ये लीड स्कूल के यूनिट 6 में हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स देखने वाले हैं, 14, 15 एंड 16. ठीक है, हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का पैराग्राफ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. हम साइमल्टेनियसली इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, देखो. सपोज फॉर सम रीजन your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or bath? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? Have you imagined sometimes the situation? ऐसे हमारे हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, कई जगह हमारे यहाँ पे ऐसे है जहाँ पे डेली वाटर अवेलेबल नहीं होता है. क्या आप में से किसी के घर में ऐसे होता है क्या? मतलब आफ्टर 3 और 4 days द वाटर कम्स, ऐसे होता है? हमारे इधर तो होता है. मतलब वी गेट वाटर अल्टरनेट डेज, है ना. तो जब हमारे घर पे वाटर अल्टरनेट डेज पे अवेलेबल होता है तो हमें हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं. बराबर है ना. हम अपनी मर्जी से जैसे चाहिए वैसे वाटर को यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते. क्यों? बिकॉज वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. ओके, सो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, अभी यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक सिचुएशन दी है कि सपोज यू आर हैविंग ओनली 1 bucket ऑफ वाटर एंड यू हैव टू सर्वाइव द कंप्लीट डे in that 1 bucket. What will you do? Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और bath? अगर आपके घर में 4 मेंबर्स है और अगर आपको सिर्फ एक ही बकेट वाटर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होती है? खाना और पीना, है ना. तो हम वो वाटर बहुत संभल के इस्तेमाल करेंगे सो दैट जो इसेंशियल नीड्स है वो उसमें कंप्लीट हो सके. रादर इसमें 1 bucket ऑफ वाटर में हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पज. दिस मच वाटर इज़ इसेंशियल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में वाटर का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम एक दिन भी वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. राइट? सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट ओनली 1 bucket ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक. Imagine what would happen. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or bath? What are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर हमें वाटर को easy access नहीं मिला तो क्या होगा? Would not be easy for us to survive. Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have an idea the quantity of water we use in a single day? आपके घर में कितना वाटर आप एक डे में यूज़ करते हो? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको कोई आइडिया है इसके बारे में? चलो थोड़ा सोचते हैं. एक पिक्चर है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर का पिक्चर है, एनसीईआरटी बुक के अंदर का. वाटर के ऊपर बेस्ड कितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख रही है बताओ तो. 3 activities are given. Actually 2. Number 1 is for the purpose of bath. Okay. And second is for washing clothes. इसके अलावा बताओ तो आपको एक एक्टिविटी करनी है कि what are different uses of water. हेडिंग डालो. आप अपनी नोटबुक ओपन करो, उसके ऊपर आपको ये हेडिंग डालना है. उसके लिए जगह चाहिए. सी, आपको हेडिंग क्या डालना है? यूजेस ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ वाटर. ओके,
और लिखो तो आप कौन कौन से यूजेस वाटर के करते हो, आपको लिखना है। नंबर 1 इज दिस, क्या, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। दूसरा फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। तीसरा फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फूड, जूस बनाना है, शरबत बनाना है ना। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मैंगो जूस यू नीड वाटर, फॉर मेकिंग बटर मिल्क यू नीड वाटर, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स हमने लिया, वॉशिंग फ्लोर वॉश नहीं करते अपन, सिर्फ वाइप करते हैं, है ना। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी नीड वाटर। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 20 यूजेस ऑफ वाटर। सुबह उठने के बाद में कई लोगों को 1 गिलास पानी पीने की आदत होती है, वहाँ से दिन स्टार्ट होता है। और रात को सोते समय भी हम पानी पी के सोते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है। तो दिन से उठने से लेके सोने तक देर आर मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर, है ना। ब्रशिंग के लिए वाटर लगता है, नंबर 2 के लिए वाटर लगता है, 1 नंबर के लिए जाओगे वहाँ पे वाटर लगता है ना। तो ऐसे कई सारे यूजेस है वाटर के। इसके अलावा अगर आपको घर को कलर करना है यू नीड वाटर, कंस्ट्रक्शन करनी है घर की यू नीड वाटर, अलग अलग फैक्ट्री सीमेंट में से रिलेटेड कोई वर्क है यू नीड वाटर फॉर इट, है ना। रोड्स बिल्ड करने हैं यू नीड वाटर। ऐसे कई सारे यूजेस है जिनके लिए आपको क्या करना है, वाटर का यूज करना है। ओके, यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज for which water is needed and then click the photo of it and send it on the group. Okay, so these are different uses of water. चलो वापस आते हैं। Now we are going to do another activity. How much water do we use? How much water do we use daily? एक person को दिन में कितना water हम use करते हैं। See, activity 1. List all the activities for which you use water in a day. आपको घर में लगने वाली एक्टिविटीज़ जिनके लिए आप वाटर को यूज़ करते हो, वैसी सारी चीज़ें आप आपका डेली जो टाइम टेबल है वो चेक कर सकते हो कि मुझे दिन में किन किन चीज़ों के लिए पानी लगता है और कितना लगता है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट वाटर। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक and throughout the day measure the amount of water used for each activity by you and other family members. ठीक है, you may use a mug, a glass or bucket or any other container for measuring the amount of water used. ठीक है, टेबल को नाम है estimation of amount of water used by your family in a day. एक दिन में आपकी फैमिली कितना वाटर यूज करती है वो आपको क्या करना है, नोट करना है। देखो मैं एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे करना है। सी दिस एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। ड्रिंक करने के लिए आप वाटर कैसे मेजर करोगे। सपोज अगर मेरे पास एक बिस्लरी की बॉटल है, कितने की होती है वो, 1 लीटर की होती है ना। तो ऐसे कितने बॉटल्स, मतलब एक ग्लास अगर आप कंसीडर करो तो एक बिस्लरी की बॉटल में कितने ग्लासेस भरेंगे, थोड़ा सा एस्टिमेशन निकालो उसका। मेरे ख्याल से 2 या 3 बॉटल्स। अगर अभी मानसून का क्या कौन सा सीज़न है, विंटर सीजन है, तो ज़्यादा वाटर हम दिन भर में ड्रिंक नहीं करते, फिर भी मिनिमम 3 बिस्लरी वाटर अगर मैंने एक पर्सन को कंसिडर की तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज ए पर्सन यूज 3 लीटर वाटर, फॉर एग्जाम्पल 3 लीटर हम बिस्लरी की बॉटल के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, ओके। फॉर द पर्पज ऑफ ब्रशिंग के लिए कितना पानी लगता है आपको। हाँ, अभी यहाँ पे सिचुएशन है, हाँ, अगर आप मग में पानी लेके इस्तेमाल करते हो तो 1 मग वाटर इज सफिशिएंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर। लेकिन अगर आप बेसिन का इस्तेमाल करते हो तो फॉर दैट पर्पज आप यूज़ मोर देन 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ ब्रशिंग ओनली। सो आई विल राइट हियर, मैं मग का इस्तेमाल करती हूँ। अरे यार ऊपर का चला गया है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रिंकिंग के लिए दिन भर में 3 लीटर पानी लगा था। ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन इन लीटर्स। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रशिंग यू यूज हाफ लीटर वाटर, हाफ मीन्स 0.5 लीटर वाटर। ओके, बाथिंग के लिए आप टब में या बकेट में पानी लेते हो जो 15 या 20 लीटर की बकेट होती है।
है ना। आप कंपेयर करके आपका बाथ टब जो है, अगर थोड़ी आइडिया चाहिए तो आप आपके पेरेंट को पूछ सकते हो। तो इमेजिन करो कि 15 लीटर पानी बाथिंग के लिए यूज़ किया आपने। वॉशिंग यूटेंसिल्स 1 से 1.5 बकेट पानी चाहिए, हम 15 ही लेते हैं। 15 लीटर पानी आपने यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए यूज़ किए। क्लोथ्स धोने के लिए आपको 30 लीटर्स वाटर लगा। टॉयलेट में आपको दिन में कम से कम एक आध बार ही जाते हैं ना अपन, 1 या 2 बार कंसिडर कर लेते हैं, तो दिन में 20 लीटर के आसपास वाटर आपने टॉयलेट में यूज़ किया। फॉर द क्लीनिंग फ्लोर यू यूज़ 1 बकेट फॉर क्लीनिंग, मीन्स 15 लीटर वाटर। और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है बाकी के जो छूट गए होंगे, तो हम कंसिडर करेंगे उसके लिए कि और 10 लीटर वाटर हमने उसके लिए बाकी रखा। तो अप्रोक्सीमेटली आई एम कैलकुलेटिंग फॉर वन पर्सन आई एम कैलकुलेटिंग, ओके। तो इस हिसाब से कितना हुआ देखो, तो ये 15 15 30 30 30 60 60 20 80 90 100 103 108 और 114, बाप रे 114.5। तो अप्रोक्सीमेटली 114 लिख लेते हैं ना। 114 लीटर पानी लगा एक पर्सन को एक दिन में। ऐसे हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं? अगर मेरे घर में मेंबर्स है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इतना पानी। अब मैं क्या करती हूँ, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपके आंखों के सामने रख रही हूँ। हर किसी को ये एक्टिविटी अपने अपने वैल्यूज़ के साथ में करनी है। हाँ, तो इमेजिन करो कि मेरे घर में दिन में 120 लीटर वाटर एक पर्सन को खर्च होता है। ऐसे मेरे घर में 4 लोग हैं, तो ये हो जाएंगे 360 लीटर वाटर एक दिन में खर्च हुआ। इसको मल्टीप्लाइड बाय करो 30, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी पूरे महीने में मेरे घर में कितना वाटर खर्च हुआ उसकी वैल्यू। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 12 से, तो मुझे मिलेगा साल भर में मैं कितना वाटर कंज्यूम करती हूँ, मेरी फैमिली साल भर में कितना वाटर कंज्यूम कर सकती है। तो इसका मुझे एवरेज अमाउंट क्या है ये एक्टिविटी से मिलेगा। आपको एवरेज अमाउंट हर किसी का, हर स्टूडेंट को खुद के घर में जो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली यू आर यूजिंग, बट उसमें से डेफिनेटली सम वाटर इज वेस्टिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग हैबिट्स, है ना। तो ये एस्टिमेशन हम सबको क्या करना है, हमारी नोटबुक के अंदर निकालना है, और उसका फोटो भी आपको क्या करना है, ग्रुप के ऊपर मुझे सेंड करना है, ठीक है, ओके। तो ये एक्टिविटी करने के बाद में वी विल मूव डाउन। यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन ए डे। रफ आइडिया ये एक्टिविटी करने के बाद में हम सबको आ जाएंगी कि हाउ मच वाटर इज यूज्ड इन अवर फैमिली। Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? पर्सनल क्लीनलीनेस का मीनिंग क्या है कि हम हमारी खुद को क्लीन करने के लिए, अभी क्लीनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी पर्सनल क्लीनिंग में? नंबर 1 आएगा ब्रशिंग, नंबर 2 आएगा मेकिंग यूज ऑफ टॉयलेट, है ना, नंबर 3 आएगा बाथिंग, एंड नंबर 4 आएगा वॉशिंग क्लोथ्स, है ना। ये 4 एक्टिविटीज़ हम करेंगे हमारे खुद को पर्सनल क्लीन रखने के लिए, खुद को क्लीन रखने के लिए। यूजिंग दिस, इसके लिए लगने वाला वाटर निकालो। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ए ईयर। Now divide this amount by number of members of your family. You will get an idea of amount of water needed by one member of योर फैमिली इन ए ईयर। हमने इसके अपोजिट परफॉर्म किया, हमने पहले एक का कैलकुलेशन किया, बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके पूरे फैमिली का निकाला था, बराबर है ना। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। एक पर्सन का जो भी हम डेटा निकालते हैं कि कितना वाटर उसको डेली लगा, इसको अगर मैंने मेरे गांव के पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मेरे विलेज का टोटल वाटर का जो कंजम्पशन है, यूज है, वो पता चलेगा, बराबर है। तो आप अपने घर में किए एक्सपेरिमेंट के जरिए आपके टाउन में कितना वाटर यूज होता है उसका क्या कर सकते हो, आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो, राइट है। ओके, तो
ये कैलकुलेट करके आपको निकालना है कि आपके वाटर को, मतलब आपके गांव में वाटर का कितना कंजम्पशन हो रहा है. यू मे नाउ गेट एन आइडिया द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर, है ना. पूजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? जैसे अभी हमारे एरिया में एक दिन के बाद में वाटर आता है. ऐसा कई बार ऐसे होता है 3-3 4-4 दिनों तक वाटर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है वाटर के सर्च में. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कई रीजन हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर लाने के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है. आपने देखा है कहीं पे ऐसा कि क्यूज, मतलब एक ही नल होता है, उसके ऊपर 10-15 लोगों के बर्तन रखे हुए होते हैं और उसके ज़रिए मतलब भीड़ होती है वहाँ पे पानी लेने के लिए. आपको पता है कई लोगों के दिन के 4-5 घंटे सिर्फ पानी भरने के लिए, मतलब वाटर, घर में वाटर का स्टोरेज करने के लिए वेस्ट होते हैं. ऐसे हमारे एरिया में कई सारे रीजन है जहाँ पे लोगों को पीने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है, या जिनको घर के 4-5 कैन वाटर में पूरे फैमिली का, पूरे घर का वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ता है. आपको पता है अगर मुझे मटका सर के ऊपर रख के अगर पानी लाने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं हमारी जो 500 लीटर की टैंक हमारे घर के अंदर होती है उतना भर के तो पानी नहीं भरूंगी ना, है ना. तो ऐसे हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह है जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है. जैसे कि डेजर्ट में, राजस्थान में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है. हाउ डू दे मैनेज? तो ऐसे जगह पे लोग मैनेज कैसे करते हैं, है ना. जैसे बूझो को ये सवाल गिरा है, आप सोचो तो ज़रा कि कम अमाउंट ऑफ वाटर में लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे. और फिर ये सोचो कि हमें अगर इजीली वाटर अवेलेबल मिलता है तो क्या हमें वो वाटर वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना. यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन विच यू यूज वाटर. डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दिस? क्या इतनी एक्टिविटीज के लिए ही हम वाटर यूज करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ऐसी कई एक्टिविटीज है जिनके लिए हम वाटर यूज करते हैं और वो हमने काउंट ही नहीं की. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. क्या आपको पता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है ना. आप जो पैक्ड फूड खाते हो जैसे कि मैगी है या पास्ता है या कई तरह के रेडी टू यूज जो फूड आइटम्स मिलते हैं, उसको बनाने के लिए कितना सारा वाटर यूज होता होगा, है ना. कई सारे केमिकल फैक्ट्रीज है ना. ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी वाटर का यूज होता है. ऐसी कितनी एक्टिविटीज है जो हमने टेबल में नहीं लिखी, जरा सोचो इसके बारे में. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. Agriculture, है ना. wheat यूज़ करते हैं, राइस यूज़ करते हैं, पल्सेस यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं एंड मेनी अदर फूड आइटम्स वी यूज़ एवरी डे. We know that some of the fibers that we use, fibers, cloth जहाँ से बनते हैं, क्लोथ इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे भी तो वाटर लगता है ना. प्लांट से आते हैं कई सारे फाइबर्स, वो फाइबर्स को ग्रो करने के लिए आपको वाटर लगता है, कॉटन को ग्रो करने के लिए आपको वाटर लगता है. Is water not needed to grow this? Yes, definitely water is needed to grow food items. It is needed to grow fabric, plants from which fabric is obtained. Is water not needed to grow this? Definitely needed. Can you think of some more use of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. कोई भी इंडस्ट्री वाटर के बगैर काम नहीं कर सकती. So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. ठीक है, तो हमने वाटर के दो तरह के यूजेस यहाँ पे देखे. वन टाइप ऑफ यूज इन अवर होम एंड अनदर टाइप ऑफ यूज इन अवर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर. ठीक है, ये सारे जगहों पे हम क्या करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, वाटर यूज करते हैं. ठीक है, पहले वॉन्ट्स टू टेल यू दैट
about 2 glasses of water are required to produce each page of a book। बाप रे, अभी ये और डेंजरस सिचुएशन देखो। पहली आपको क्या बताना चाह रही है कि एक पेज बनाने के लिए, हमारे बुक का एक सिंगल पेज जो होता है वो बनाने के लिए मिनिमम 2 ग्लास ऑफ वाटर लगते हैं। तो सोचो ज़रा कि आपकी एक नोटबुक बनाने के लिए 100 पेजेस की नोटबुक अगर है, उसको बनाने के लिए आपको 2 ग्लास मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 200 ग्लास पानी लगाए एक बॉटल को बनाए, एक बॉटल नहीं सॉरी बुक को बनाने के लिए। ऐसे कितने नोटबुक्स आपके बैग में हैं और कितना इजीली हम उसके अंदर के पेजेस टीयर करते फाड़ते हैं, है ना। अगर मुझे पता चले कि वहाँ पे इतना सारा वाटर यूज़ होता है तो क्या मैं उसके बाद पेपर्स को ऐसे कैसे मतलब कहीं भी यूज़ करूँगी, फाड़ूंगी? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स इन पेपर इंडस्ट्री ऑल्सो वाटर इज यूजफुल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा आज हमने कवर किया। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ये टॉपिक डिस्कस करते समय हमने जितने भी एक्स्ट्रा के एक्टिविटीज़ की है, 2 एक्टिविटीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई वॉन्ट बोथ दिस एक्टिविटीज़ इन योर नोटबुक, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।